हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम 20-20-25 में रिलीज हुई कोरियर रामा फिल्म के गाने के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पहले ही हमारे चैनल पर इसके पहले पार्ट के बारे में समझाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना देर किए गाने के बारे में जानते हैं। पार्ट 1 के एंडिंग में कांग्रेस स्कूल बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है ना। उसी समय चिन्ना वहां आकर कांग को देखता है। तब उसे पता चलता है कि कांग अभी भी जिंदा है, तो वह उसे अस्पताल ले जाता है। थोड़ी देर बाद हान को भी कांग के बारे में पता चलता है और वह दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचता है। फिलहाल क्या होगा सोचकर वह बहुत टेंशन में रहता है। उसे इस तरह देखकर चिन्नू कहती है कि कांग ने आत्महत्या करके मरने जैसा कायर काम नहीं किया। वह पक्के तौर पर कहती है कि किसी ने उसे बिल्डिंग से धक्का दिया होगा। यह सुनकर हान भी हैरान रह जाता है। कांग के बिल्डिंग से गिरने की बात उसके पढ़ने वाले स्कूल में पता चलती है। इसके साथ ही पूरा स्कूल रात भर उदास रहता है। इतना ही नहीं, कांग को ब्लैकमेल करने वाला टीचर भी उस दिन अनुपस्थित रहता है। वह कहती है आगे फिल्म में क्या होता है देखते हैं, और अस्पताल आती है। तभी वह रांग बेड के पास हान को देखकर वह थोड़ी राहत महसूस करती है और साथ ही यह भी तय करती है कि कांग को मारने की कोशिश किसने की यह भी पता लगाना है। इसके बाद का सीन स्कूल का है, जहां वह कांग जहां से गिरी थी उस जगह पर जाकर देखती है कि शायद वहां कुछ सुराग मिल जाए। ठीक उसी समय वहां उसकी क्लासमेट आती है और कहती है कि वह बिल्कुल भी नहीं मानती कि कांग ने आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। कांग बहुत बहादुर लड़की है। साथ ही वह यह भी बताती है कि कांग को हमेशा बुली करने वाली किम भी आज स्कूल नहीं आई है। इसके बाद हान स्कूल में कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। जब वह कांग का फोन चेक करता है तो उसे कांग की एक लड़के के साथ ली गई सेल्फी मिलती है। यह सेल्फी उसी दिन ली गई थी जिस दिन कांग बिल्डिंग से नीचे गिरी थी। इसके बाद पुलिस उस लड़के को थाने बुलाकर पूछताछ करती है। तब लड़का बताता है कि उस दिन वह कांग से मिला था और दोनों ने किस किया था। उसके बाद कांग को क्या हुआ उसे नहीं पता, लेकिन वह बहुत टेंशन में लग रही थी। असल में ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खो दिया हो। उसके बाद वह लड़का कहता है कि उसने कांग को वहीं छोड़ दिया और वहां से चला गया। अगले सीन में हानो उस जगह के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जहां कांग ने फोटो खिंचवाई थी। तब उसे सीसीटीवी में किम दिखाई देती है, जो कांग का चश्मा और बैग फेंक रही होती है। ये देखकर हानो और भी सीसीटीवी फुटेज खोलकर किम की हरकतों को गौर से देखता है। तब किम एक चश्मा पहनकर नजर आती है, लेकिन दुर्भाग्यवश अगली फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। हालांकि यह पता चल जाता है कि कांग पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर भी हान को पूरा यकीन होता है कि किसी ने उस पर जरूर हमला करने की कोशिश की है। इसी तरह जब हान को ऑफिसर कांग के सुसाइड केस को छोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह उनकी बात नहीं मानता और अपनी जांच जारी रखता है। अगले सीन में स्कूल में किसी ने मंडे पहनने वाले टीचर की फोटो स्कूल वेबसाइट पर अपलोड कर दी। ये देखते ही हर कोई उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वह अगले सीन की ओर बढ़ता है। यहाँ हान और किन थोड़ी कोशिश के बाद उस टीचर की वो कहता है कि उसे मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। अगर आप इस कार को देखें तो यह पार्किंग लॉट के बीचों बीच खड़ी है। फिर भी वह अपने बेटे से कहता है कि पिछले 3 दिनों से किसी ने भी इस कार को नहीं देखा। इसी तरह हनी टीचर की मौत, उसके साथ अफेयर रखने वाला स्टूडेंट लापता होना और कांग की आत्महत्या, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वह सोचता है कि इसके पीछे जरूर कोई है। तो अब वह तय करता है कि जांच को जारी रखना चाहिए और शिन्नी से मिलने के लिए स्कूल जाता है। फिर वह उसे कार में बैठाकर उससे सवाल पूछता है। उस समय शिन्नी बिना कोई जवाब दिए पूछती है, क्या तुमने कांग द्वारा इस्तेमाल किया गया गिलास देखा है? वह वास्तव में बहुत जिज्ञासु हो जाता है और पूछता है कि वह गिलास क्या है। शिन्नी बिना कुछ बताए कहती है, पहले तुम उस गिलास को ढूंढो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी, और वहां से चली जाती है। इसके बाद वे चश्मे कांग के स्कूल में काम करने वाले इंग्लिश टीचर की डेस्क पर दिखाई देते हैं। तब इंग्लिश टीचर किम यांग उन चश्मों को देखकर यूज से उनके बारे में पूछता है। यूज चश्मे उठाकर उन्हें देखती है और हल्की सी मुस्कान देती है। फिर वह कहती है कि उसे नहीं पता कि वे किसके हैं और उन्हें वापस यंग को दे देती है। थोड़ी देर के लिए शाप्रित यंग उन चश्मों को पहन लेता है। तभी उसे अपने आसपास बहुत सारी लाल रंग की चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले वह टीचर्स के सिर पर मौजूद लाल रेखाओं को देखकर चौंक जाता है। ठीक उसी समय वह वहां आता है। तब यंग हान के ऊपर मौजूद लाल रेखाओं को देखकर बहुत डर जाता है। इसके बाद यंग तुरंत समझ जाता है कि ये लाल रेखाएं क्या हैं। रात होने के बाद यंग चश्मा पहनकर अपनी बहन के घर डिनर के लिए जाता है। वहां वह अपनी बहन और भाई को देखता है। उसे पता चलता है कि उसके ब्रदर इन लॉ का किसी और के साथ अवैध संबंध है। तब यंग अपने जीजा से पूछता है, तुमने शादी क्यों रद्द कर दी थी? इस पर यंग का जीजा जवाब देता है, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था वह किसी और के साथ संबंध बना चुकी थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यह सुनकर यंग की बहन थोड़ी सहज महसूस करती है, लेकिन यंग का जीजा कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। डिनर खत्म होने के बाद यंग और उसका जीजा लिफ्ट में जा रहे होते हैं।
तभी यंग अपने जीजा के ऊपर मौजूद लाल रेखाओं में से एक रेखा देखता है। वह रेखा चौथी मंजिल पर स्थित एक अपार्टमेंट की ओर जाती है। असल में अब अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर है। यह देखकर यंग सोचता है कि उसके जीजा का जुनून अभी भी जारी है। अगली बार जब वे दोनों फिर से अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहे होते हैं तो यंग जानबूझकर अपने जीजा की रेड लाइन से जुड़ी मंजिल का बटन दबाता है। इसके बाद जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं वह अपने जीजा की प्रतिक्रिया को गौर से देखता है। यह देखकर यंग के जीजा थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद यंग स्कूल जाता है और अपने सहकर्मी को देखकर उसे पता चलता है कि उनके साथ कोई और व्यक्ति है जिससे वह बहुत परेशान महसूस करता है। इसके बाद वह पास जाकर यूजी से पूछता है कि अगर आपको पता चले कि आपके करीब के लोग किसी और के साथ अफेयर में हैं तो आप क्या करेंगी। इस पर यूजी हंसते हुए कहती है कि अगर मैं होती तो उस बात को उजागर कर देती। फिर वह उसके साथ उसके घर जाती है। उस समय उन्हें घर के बाहर एक पैकेज दिखाई देता है। उसे देखकर यंग की बहन कहती है कि यह पैकेज चौथी मंजिल के आखिरी कमरे वालों के लिए आया है। ऐसा ही करता है। तभी घर में रहने वाली लड़की शॉपिंग करके घर लौटती है। उसे देखते ही यंग पैकेज वहीं रखकर चला जाता है। फिर वह अगले घर का नंबर याद रखकर मेल बॉक्स के पास जाता है और उसके सारे पत्र चेक करता है। अब यंग को अपने जीजाजी पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। इसलिए रोज की तरह यंग अपनी भावना का पीछा करते हुए होटल जाता है। वहां वह देखता है कि उसके जीजाजी उस पैकेज वाली लड़की के साथ हैं। वह लड़की को एक महंगा नेकलेस भी गिफ्ट करता है। इसके बाद यंग अपने जीजाजी को पता चले बिना वे जिस रूम में ठहरने वाले हैं उसका नंबर देखता है। वह सोचता है कि इस बार अपने जीजाजी को रंगे हाथों पकड़ना है, इसलिए उस रूम की ओर जाता है। वहां जो दिखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। इस होटल में कितने लोग गलत काम कर रहे हैं। फिर वह अपने जीजाजी के रूम के पास जाकर रूम सर्विस कहकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है और ठीक वैसे ही करता है। जैसे ही जीजाजी दरवाजा खोलते हैं वह उन्हें पकड़कर पूछता है कि आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। अब जब उसकी पोल खुल जाती है तो यंग अपने जीजाजी से कहता है कि वह उनकी समस्या सुलझा देगा। साथ ही वह जीजाजी से मिन्नत करता है कि उसके बारे में अपनी पत्नी को न बताएं। यंग के जीजाजी उसे एक मौका देते हैं लेकिन वह अगले दिन भी घर नहीं आते। इसके बाद यंग अपने घर जाकर उस लड़की का इंस्टाग्राम चेक करता है जिसने पैकेज डिलीवर किया था। तभी उसे उस लड़की की प्रेगनेंसी की तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह सोचता है कि अब अपने जीजाजी की करतूत सबको बता देनी चाहिए और वहां से घर चला जाता है। वह कोशिश करता है और उसी जगह पर एक एक्सीडेंट देखता है। असल में एक्सीडेंट उसी युवती ने किया था। उसी तरह उसने एक्सीडेंट उसी पैकेज वाली लड़की से किया। यहाँ यंग को पहले से ही अपनी बहन के पति के बारे में सब पता चल जाता है और वह यह बात जाहिर कर देता है। ठीक उसी समय यंग का जीजा वहां आ जाता है लेकिन वह उसकी परवाह किए बिना उन पैकेजों के पास जाकर उस लड़की से बात करता है। यह देखकर यंग को गुस्सा आ जाता है और वह अपने जीजा को एक मारता है। इसके साथ ही यंग वन भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यह देखकर यंग की बहन झगड़ा करने लगती है। तभी यंग का जीजा उन पैकेजों को लेकर चला जाता है। तभी यंग की बहन को एक डर सच्चाई बता देता है। वह क्या है तो असल में ये यंग के पैकेज नहीं है। यंग की बहन ने यंग को उसके जीजा के होटल रूम में पकड़कर कहा था कि वह अपना अवैध संबंध छोड़ दे। इसलिए उसका जीजा उसकी बहन को कॉल करके कहता है कि वे अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं। यह सुनते ही यंग की बहन को बहुत गुस्सा आता है और वह उन पैकेजों को मारने का फैसला करती है और उसका एक्सीडेंट कर देती है। इसके अलावा वह बहाना बनाकर गिलास के लिए कांग्रेस करती रहती है। तभी उसे कांग्रेस दिखाई देती है। उस डायरी में कांग्रेस मिलती है। उसे देखकर हानू उस किताब को छोटे के पास ले जाकर उस ड्राइंग सेंटर को समझाने के लिए कहता है। तब छोटा भी तय कर लेता है कि वह सारी बात बता देगा। अगला सीन फिल्म में ग्लास पावर के बारे में है, जिसमें इंसानों के सिर पर होने वाली रेड लेंस के बारे में हामी बताती है। यह सुनकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद जब वह कांग्रेस ग्लास पहनता है तो उसे एहसास होता है कि सब कुछ पूरी तरह बदल गया है। स्कूल में एक लड़का उसके पास आकर उससे बातें करता है। वह लड़का अगली फिल्मों में वे वहीं बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। तब छोटी लड़की उसकी अच्छाई देखकर अपना सीक्रेट उसे बता देती है। उस रेडलिन के बारे में सुनकर लड़का कहता है कि वह जो कुछ भी कह रही है उस पर पूरी तरह से विश्वास कर रहा है, जिससे लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर लड़का कहता है, तुम्हारे पास मुझे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है ना? इसलिए मैं हूं, और वैसे भी तुम देखने में बहुत सुंदर लगती हो। इसके बाद छोटी लड़की अपने घर जाकर सोने लगती है और उस लड़के के बारे में सोचती है। इसी दौरान एक और महिला संदिग्ध पुलिस स्टेशन आती है। वह हनी को देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है। तब हनुकोलिक की लड़की और हनी एक बार शारीरिक रूप से करीब आए थे, उसके बारे में हनी पूछता है। साथ ही वह पूछता है कि क्या हाल ही में तुमने उस लड़की में कोई दिलचस्पी दिखाई या फिर असल में क्या हुआ था। यह सुनते ही अचानक उसे यूजिंग्स की बात याद आ जाती है। यानी हमारा आदमी की नजर यूजर पर पड़ी थी, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगली बार जब कांग्रेस हो रही थी तब हनुकोलिक की को याद नहीं था। शायद किम हनी बिल के साथ बाद में गायब हो गई होगी, या फिर वह मरी हुई टीचर को धक्का देकर बाद में खुद सुसाइड कर ली होगी, ऐसा वह कहता है।
लेकिन हानु चाहे जितना भी सोचता है, केस के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलते। अचानक उसे कांग्रेस के बारे में कही गई बात याद आ जाती है। उस समय कांग्रेस वालों की मामी ने उसके डैडी को मार डाला था, छोड़कर चली गई थी, ऐसा वह बताती है। अब हानु को वह बात याद आकर उन केसों को फिर से खोलता है। तब उसे पता चलता है कि बचपन में उस पर जो रेड लेंस था उसके बारे में बताया गया था। इसी तरह केस फाइल में जो फोटो हैं वे कैमरे की तरफ नहीं बल्कि फोटो खींचने वाले व्यक्ति की तरफ देख रही होती हैं। तब हानु को फिल्मों में देखे गए पेपर्स याद आते हैं। अब हानु ये सब करता है। यह सुनकर भी उसे लगता है कि यह सच है। अगली बार जब छोटी मिलती है तो वह पूछता है कि क्या तुमने कांगहेड पर बनी रेड लाइंस देखी थी, लेकिन छोटी इसका जवाब नहीं देती। तभी हानु छोटी के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि कांग के सिर पर भी रेड लाइंस हैं। इसी तरह वह पूछता है कि कांग्रेस किससे जुड़ी हुई है। तब कांग्रेस किससे जुड़ी है यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह कहती है कि वह हमारी क्लास में किसी से भी कनेक्शन में नहीं है। उसी दिन जब वह न्यूज देख रही होती है तो उसे न्यूज में एक साइको किलर दिखाई देता है। साथ ही वह भी रेड लाइंस को देखने के लिए चश्मा पहने रहता है। यह देखते ही छोटी को समझ में आ जाता है कि रेड लाइंस देखने वाले चश्मे एक से ज्यादा लोगों के पास हैं। अगले सीन में हमें छोटी के स्कूल में काम करने वाले एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। वह भी वही चश्मा पहने रहती है। एक दिन वह विग पहनकर एक मोटर के पास जाती है। वह सब बातों का पालन करते हुए मोटर के पास जाती है। वहां रोज कई लोग आते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी दौरान छोटी की दोस्तें जो मॉडल हैं उससे मिलती हैं। उन्हें देखकर वह हैरान हो जाती है। अगले सीन में जब वह रिसेप्शन के पास बैठी होती है तो चश्मा पहने एक महिला पिंक ड्रेस पहनकर मॉडल के पास आती है और उसे एक खास कमरे में ले जाती है। जब वे उस कमरे में जाती हैं तब उसकी दोस्तें देखकर कहती हैं कि वह हमारे स्कूल में भी आ चुकी है और उसे पहचान लेती है। यह महिला स्कूल में रहते हुए हर किसी की लाइंस देखती रहती थी। इसी तरह आपको स्कूल में मौजूद म्यूजिक टीचर के प्रति भी दिलचस्पी दिखाई जाती है। तो इसी वजह से वह किसी भी तरह म्यूजिक टीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। एक दिन वह म्यूजिक क्लास में जाती है और म्यूजिक टीचर से मिलकर बात करती है। तब म्यूजिक टीचर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई सपने हैं। इसी तरह हमारे किराएदार ने अपनी और उस म्यूजिक टीचर की रेड लाइनों को शीशे में देखा और कल्पना की कि वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर वह फिर से पिंक पहनकर मॉडल के पास जाती है। इस बार भी वह रोज की तरह वही कमरा लेती है। उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वह महिला के कमरे के पास जाकर दरवाजे पर अपना कान लगाती है। तभी वह महिला शीशे में खुद को देखती है और खुद से बात करती है। यहाँ छोटी को समझ में आता है कि वह महिला एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसलिए वह रोज यहाँ आकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। इस महिला मॉडल को एक नया चश्मा मिलता है। तब वह चश्मा पहनकर उन रेड लाइनों को देखती है और खुद को बहुत खास महसूस करती है। इसलिए उस दिन से वह रोज मॉडल के पास आकर अपने कमरे में बने होल से बगल के कमरे में रोमांस कर रहे लोगों को देखकर आनंद लेती रहती है। तो आज भी जब वह उस होल से बगल के कमरे में देखती है तो उसे अपना प्यार करने वाला म्यूजिक टीचर दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे देखती है यह महिला हैरान रह जाती है। फिर म्यूजिक टीचर के पास एक और लड़की आती है। जैसे ही वह लड़की उसके पास आती है म्यूजिक टीचर के साथ भी अच्छा काम करती है। जब वे दोनों काम कर रहे होते हैं तो दोनों काफी टाइट हो जाते हैं। उन्हें इस तरह देखकर टीचर को बहुत जलन महसूस होती है। फिर वह मोटर में ही रह जाती है और वह आकर उस ड्रैगन बॉटल को मिलाती है। थोड़ी देर पहले म्यूजिक टीचर के साथ काम कर चुकी लड़की जैसे ही वहां आती है यह महिला गुस्से में उसके सिर पर फायर करती है, जिससे वह प्रणाम करते हुए नीचे गिर जाती है। फिर यह महिला बॉटल खोलकर पूरी तरह तैयार होकर म्यूजिक टीचर के पास जाती है। उस समय म्यूजिक टीचर महिला को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन महिला बेड पर जाकर कहती है कि मैं बहुत अकेली हूं, तुम मेरी इच्छाएं पूरी करो, और म्यूजिक की ओर बढ़ती है। लेकिन म्यूजिक टीचर कहता है, क्या तुम्हें कोई पागलपन हो गया है, और उसे एक तरफ धकेल कर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी अचानक वह नीचे गिर जाता है। असल में मिलाए गए पानी को पीने की वजह से वह होश खो बैठता है। इसके बाद महिला म्यूजिक टीचर को घसीट कर ले जाती है और उसके साथ बहुत वाइल्ड तरीके से व्यवहार करती है। तभी अचानक उसका बेटा खून देखता है। दरअसल जब यह व्यक्ति नीचे गिरा था तब उसके सिर में चोट लग गई और वह मर गया। यह देखकर लीड को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और वह बॉडी के साथ अजीब अजीब तरीके से व्यवहार करता है। उसके बाद वह वॉशरूम में जाकर अपनी कलाई काटकर मर जाती है। उसी समय जब शिनू कमरे साफ करने आती है तो उसे म्यूजिक टीचर के साथ काम करने वाली लड़की दिखती है। तब छोटी लड़की के जरिए उसे उस महिला के बारे में पता चलता है और वह म्यूजिक टीचर के कमरे में जाती है। वहां आपको म्यूजिक टीचर और भी दिखाई देते हैं। वह थोड़ा वहां आता है, तब भी वह कहती है कि उसने पहना हुआ है। साथ ही वह बताती है कि ये ग्लास बहुत खतरनाक हैं। अब तक जिन्होंने भी इन्हें पहना है उन सबको भी, वह कहती है कि जो लोग इन्हें पहनते हैं वे मरते जा रहे हैं, इसलिए हान को उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन हान यह तय करता है कि अगर उसे इस रहस्य को सुलझाना है तो उसे अपने चश्मे के बारे में जानना ही होगा। अगली बार जब वह फिर से मॉडल के पास जाता है